नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ये कि क्या आपको पता है कि गणेश लक्ष्मी कौन है। ये बहुत सारे बच्चों को ये मैंने पूछा, मैंने सुना भी है। मैंने खुद कभी अपने एक बगल में रहते रिलेटिव उनसे बच्चे से मैंने पूछा गणेश लक्ष्मी कौन है बेटा, तो उन्होंने कहा कि वो तो पति पत्नी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता, या किसी को भी, बहुत सारे बड़ों को भी ये नहीं पता कि गणेश लक्ष्मी जो है, माँ जो है, वो उनकी माता का रूप है लक्ष्मी जी, और गणेश उनके पुत्र हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आप घर से बाहर निकले कि आपके जीवन में समस्याएं आए ही ना, रुकावटें हो ही ना। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो उसको किस तरह से आप रेक्टिफाई करें ताकि आपसे ऐसी गलती बिल्कुल ना हो जो आपके काम में हानि पहुंचाए। तो आपको मैं ये बता दूं पहले तो कि गणेश लक्ष्मी जो है वो तो जैसे हम सभी को पता है, गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और उसके बाद उन्हें लक्ष्मी माता ने ये कहा था कि वरदान दिया था कि मेरी जब पूजा होगी तुम्हारे साथ ही होगी और तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। जो तुम्हें बिना पूजे मेरी पूजा करेगा उसको मैं किसी भी तरह का आशीर्वाद नहीं दूंगी। तो इसीलिए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे घरों में मैंने देखे हैं कि लक्ष्मी गणेश जो है वो बहुत बड़े बड़े विग्रह रखते हैं लोग, तो वो नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है घर पर जितनी छोटी से छोटी मूर्ति आप रख सकें, अंगूठे के बराबर अगर रखते हैं या उससे छोटी रखते हैं तो वो और अति उत्तम। क्रिस्टल के जो गणेश लक्ष्मी होते हैं जो कि पारदर्शी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इस पार उस पार दिखते हैं, उस तरह के गणेश लक्ष्मी आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ पे लॉकर है वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और लाल रंग के आसन ज़रूर बिछाएं। चलिए आज बात करती हूँ कि घर से निकलते वक्त हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को करने से हमें बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि जब घर से लोग निकलते हैं तो या तो अपनी माँ से झगड़ा करके निकलेंगे या अपनी वाइफ से झगड़ा करके निकलेंगे। अगर आप झगड़ा करके घर से निकलते हो तो निश्चित रूप से जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो ना, वो काम नहीं हो सकता, होने वाला ही नहीं है। इसके अलावा गुस्सा करके घर से निकलने से आपकी बहुत सारी ऊर्जाएं आप नष्ट करते हो खुद ब खुद, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू अगर आपको घर के सामने दिख जाए और आप उसको पैर से मार कर अगर आप चले जाते हो तो यकीन मानिए लक्ष्मी वहीं पर रुक जाएगी, वो आपसे रूठ जाएगी। कई दिनों तक लक्ष्मी के स्रोत घर पर आना बंद हो जाते हैं। तो झाड़ू को भी लात से मारकर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई अगर नौकर है आपके घर में, कोई काम करता है, होम जो भी हमें हाउस कीपिंग के लिए किसी लोगों को रखा है या फिर किसी भी तरह का वर्क करने वाले घर में अगर मेड है आपके, आप उनसे अगर गलत व्यवहार करते हो, आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा उनके साथ, तो भी आपके घर में उन्नति नहीं हो सकती। और आप वैसे सिचुएशन में अगर आप झगड़ा करके उनको दो बातें सुनाकर अगर आप घर से निकलते हैं, यकीन मानिए आपका जो बॉस होगा, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो तो आपको इतना वर्क लोड देगा ना कि आपकी बेइज्जती होना निश्चित है। इसके अलावा मान लीजिए कि कभी कोई पंडित अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप बिना देखे आप चले जाते हो, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको राम राम नहीं किया, उनसे दो बातें नहीं की, तो भी अगर आप चले जाते हो तो भी आपका काम नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर आपके घर के सामने कोई साफ़ सफाई वाला कर्मचारी आपको दिख जाए और वो आपको आपके व्यवहार के कारण आपसे बात ना करे, हंसकर दो बातें ना कहे, तो फिर मानिए आपका काम नहीं बन सकता। इसके अलावा जो घर पर जो नौकर है, अब मैं इसके ऑपोजिट बता दूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके घर पे बरकत हो और आपके काम बिल्कुल ना रुके। घर पर अगर माँ है तो माँ से जाते वक्त, काम पे जाते वक्त अगर वो आपको कुछ पैसे दे दे, या पत्नी है तो वो आपको कुछ पैसे दे दे और तिलक करके आपको घर से निकले, आप निकले घर के बाहर, तो आप देखेंगे कि जो भी काम में आप हाथ रखेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। पैसों का आगमन ज़रूर से ज़रूर होगा। घर से निकलते वक्त अगर घर पे झाड़ू अगर आपको दिख जाती है, उस झाड़ू को अगर आप प्रणाम कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे घर में आपकी बरकत आना शुरू हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई नौकर है, आप अगर नौकर को बोलते हैं कि भाई मुझे बाहर तक छोड़ दो या मेरे बैग पकड़ो, चलो बाहर तक छोड़ दो, क्या खाना है तुमको बोलो, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं उससे, वो खुश होकर आपको ज़रूर से ज़रूर आशीर्वाद देगा। वो जो मुस्कुराया ना, वो नौकर अगर मुस्कुरा दिया, समझिए कि शनि की कृपा आप पर बरसना शुरू हो गई है और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पंडित जी अगर घर के बाहर आपको दिख जाते हैं तो आप उन्हें ज़रूर प्रणाम करिए, पैर छूकर
पंडित जी के राम राम कहकर अगर आप निकलते हैं तो आपको कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका सफल नहीं हो सकता, वो ज़रूर से ज़रूर सफल होगा। इसके अलावा सफाई कर्मचारी को चाय पीने के लिए अगर आप पैसे दे देते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, मंगल से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकती, आपको वहाँ से भी सफलता लाभ ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पुरुष जब भी घर पर आए या काम से आप घर पर आते हैं, जब भी खाली हाथ बिल्कुल ना आए। कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, राशनिंग का कुछ सामान, कुछ नहीं अगर आपके पास जुट रहा तो आप एक पत्ता भी तोड़कर घर से लेकर आए, लेकिन आपको घर पे खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खाली हाथ अगर आप आएंगे तो आपके घर की बरकत रुक जाती है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ बाहर से लेकर आना चाहिए। परफ्यूम ज़रूर से ज़रूर लगा कर निकले घर के बाहर अगर आप निकलते हैं, इससे हमारा शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है और हमें हर काम ईजिली मिल जाती है, स्ट्रगल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जो नेज़ल्स और नाक के दोनों छेदों से आप एक बार ट्राई करके देखिए कि जब सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं, किस तरफ के नेज़ल से सांस बाहर आ रही है। जिस भी तरफ से नेज़ल से सांस बाहर आती है उसी पैर को घर से पहले निकालें। आप देखेंगे आपको किसी भी तरह की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हर कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो, लोग उपाय करें। कमेंट करिए, मुझे शेयर करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सभी को जय माता दी लिखने के लिए कमेंट में कहूँगी, जय माता दी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।